नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं, कुछ विशेष परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो जून के मास में कुछ बहुत ही ज्यादा विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि राहु देव महाराज मेष राशि में ही स्थित हैं, लेकिन वह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों से मेरा पहले अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद इस एपिसोड को एंजॉय करें। यानी कि 16 जून 2022 से राहु देव महाराज भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। जहां अभी तक वह कृतिका में थे, अश्विनी माफ कीजिएगा, जो मेष राशि थी, मेष राशि में स्थित होकर के यह भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो मंगल की राशि, ऊपर से चौथा पद यानी कि वृश्चिक नवमांश को लेता हुआ आता है, तो यानी कि यह भी मंगल से प्रभावित होता है। तो मंगल का संबंध राहु से हो रहा है और साथ में जो भरणी नक्षत्र है यह अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है। तो इसका जो विशेष प्रभाव है वह किस पर होने वाला है? जो इसका विशेष प्रभाव है, जिनका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो, जिनका मंगल भरणी नक्षत्र में हो, जिनका राहु भरणी नक्षत्र में हो, जिनकी राहु की दशा चलती हो, जिनकी शुक्र की दशा चलती हो, जिनकी मंगल की दशा चलती हो, या इनकी अंतरदशाएं चलती हो, यानी कि राहु की अंतरदशा चल रही हो, मंगल की अंतरदशा चल रही हो, शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, तो यह जो प्रभाव है इसका प्रभाव आप 16 जून से महसूस करेंगे और यह 6 मास तक रहने वाला है। यानी कि इस भरणी नक्षत्र में विशेष रूप से यह 6 मास तक यहाँ पर निवास करने वाला है, क्योंकि जो यह राहु देव है वह 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो वह तीनों नक्षत्रों को कवर करते हैं, यानी कि 6 मास का निवास स्थान बना करके, यानी कि इस समय पर यह भरणी नक्षत्र से होकर के जाएंगे। तो यहाँ पर यह क्या है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक नवमांश से प्रवेश लेंगे। यानी कि जो इनका स्वभाव है, वृश्चिक का स्वभाव क्या है कि वह शांत रहता है, छिपा रहता है, लेकिन अगर उसको छेड़ोगे तो वह डंक भी मार सकता है। बड़ी गहराई से वह अध्ययन करता है, सूक्ष्मता से लगा रहता है अपने कार्य में, लेकिन अगर उसको कहीं छेड़ दिया गया तो यह बहुत गलत हो जाएगा और वह कहीं ना कहीं अपने डंक के रूप में उसका प्रभाव आपको दे सकते हैं। तो यह जो नक्षत्र है यह शुक्र के द्वारा संचालित होता है और इसके जो देवता हैं वह यम है। अब यहाँ पर समझना, द गॉड ऑफ डेथ, भरणी नक्षत्र के जो देवता है द गॉड ऑफ डेथ, यानी कि आपकी परिस्थितियों में एक विशेष बदलाव यहाँ पर है। यानी कि किसी चीज का अंत हो रहा है और किसी चीज का जन्म भी हो रहा है, क्योंकि जो ये भरणी है इसका एक सिंबल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, या कहा जाए तो स्त्री का जो वुम होता है जिसमें एक बच्चे अपना 9 मास का अपना निवास स्थान बनाता है, तो इस प्रकार होता है। यानी कि वह संरक्षित होकर के कुछ समय के लिए वहां है और वह एक छोटे से बीज के रूप में गया और उसने फिर एक संतान के रूप में आकर के आपको खुशियां दी। तो इस प्रकार का यह भरणी नक्षत्र, भले ही यह एक डेथ हो जाए या किसी समस्या का अंत हो जाए या किसी खुशी का अंत हो जाए, और कुछ समय के बाद उसकी जो हरियाली है, जो खुशी है, वह दिखाई देती है। तो इस प्रकार का यह भरणी नक्षत्र होता है और इसका पूरा का पूरा संबंध अर्थ से होता है। अर्थ का अर्थ है मुद्राओं से है। तो जो राहु देव महाराज है अब भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो राहु क्या क्वालिटीज गेन करेंगे? एक तो वह मेष राशि में होकर के मंगल की क्वालिटी गेन करेंगे, दूसरे भरणी नक्षत्र की क्वालिटी गेन करेंगे, यानी कि सब कुछ कीप इन योर बॉक्स। यानी कि जैसे एक कहावत है, धर गुल्लक मां। तो जो राहु देव महाराज है उनका स्वभाव कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सब कुछ बस स्टोर करो, रखो इसको। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो यह स्टोर करने का भी समय है। अगर आप कुछ चीजों को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टोर भी कर सकते हैं। बॉडी पार्ट को लेकर के अगर बात करते हैं तो यह लोअर पार्ट ऑफ द फीट पर इसका प्रभाव होता है। तो कुछ लोगों को देखिएगा
उनके पैरों पे कोई विशेष प्रभाव, जिनकी ऐसी दशा चल रही हो, क्योंकि यहाँ जो ये पैरों से संबंध है, नीचे पैर के निचले हिस्से का जो संबंध है वह भरणी नक्षत्र से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या तो आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती है, पैरों का संबंध है, या आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। और जो इसका ये जो अगर कहा जाए कास्ट की बात, तो ये क्या आउटकास्ट है, यानी कि इससे लोग दूर रहते हैं, इससे थोड़ा सा अलग रहते हैं, अलग रह के व्यवहार करते हैं। और अपने आप में जो राहु है वह आउटकास्ट है, क्योंकि राहु का जो नेचर है वह क्या है, राजनीति करना। वह क्या करेगा कि चूंकि मंगल की राशि में है तो मंगल का स्वभाव लेकर के वह राजनीति करेगा, यानी एग्रेसिव होकर के राजनीति करने का काम करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह राहु अपना प्रभाव दिखाएगा। रंग की बात करें तो जो इसका विशेष इसका रंग है वह क्या है, ब्लड रेड, खूनी लाल रंग। तो यहाँ पर एक बात ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है कि कोई ऑपरेशंस होते हो सकता है कोई ब्लड लॉस होता हो सकता है अगर अष्टम भाव से संबंध रखता है तो कोई एक्सीडेंट के द्वारा कोई ज्यादा ही रक्तपात हो जाए, तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। और विशेषकर उसमें आप पैरों पे ध्यान देना कि आपके पैरों पर या मस्तिष्क पर, क्योंकि मस्तिष्क इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मेष राशि है यानी कि आपका हेड, यह इसको रूल करता है। और यहाँ पर राहु का विराजित होना, अब राहु यहाँ पर क्या विचारशीलता लेके आ रहा है कि वीनस सुख सौंदर्य ऐश्वर्य को लाना है, कैसे भी आना है, उसके लिए कितनी भी दौड़ भाग करनी है वो करते ही रह जानी है। तो इस प्रकार का यहाँ पर है। और इसका जो दूसरा नाम है, यानी कि इस नक्षत्र के जो दूसरे नाम है वह क्या है, एक तो भरणी हो गया, एक अंतका हो गया, और यम है और त्रिदंता है। तो इस प्रकार इस नक्षत्र का है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वह क्या है, स्त्री शक्ति को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो इस समय पे आप देखेंगे कि यहाँ पर स्त्री शक्ति अपने आप में काफी बलशाली महसूस करेगी। जैसे शिव है तो शिव के, क्योंकि यह सेक्सुअल ऑर्गन से संबंध रखता है, तो यहाँ समझना कि शिव और पार्वती का आपको यहाँ पर रूप दिखाई देगा। क्योंकि यह बात ही ऐसी, क्योंकि भरणी को जो शिव जी का जो अर्घा वाला पार्ट होता है वह भी संबोधित करता है, क्योंकि वहां से ही वह संरक्षण आरंभ होता है। तो इस प्रकार से समझना कि जैसे अभी हम लोग काशी का चैप्टर देख रहे हैं, तो इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि हमको ज्यादा जांच होने पर वह अर्घा प्राप्त हो, जिसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये भरणी है, ये फीमेल शक्ति है और यह बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो इसकी जो सुंदरता है, ये जो प्योरिटी है वह पार्वती के सामने, यानी कि जो प्योरिटी होती है। और क्योंकि ये तो नरिशमेंट का काम करती है, किसी चीज को वह संरक्षित कर करके और एक सुंदर सोल के रूप में जन्म देती है। तो इस प्रकार ये भरणी का होगा काम। और राहु देव चूंकि है तो वह चाहते ही हैं, तो यहाँ पर जो काशी का जो बात है वह यहाँ पर निश्चित तौर से फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरे एपिसोड कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।